नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या फिर पैसा दान करता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के कारण विपक्षी दल काफी ज्यादा भड़के हुए नजर आ रहे हैं। सनातन बोर्ड की मांग करते हुए लाखों हिंदू अब सड़कों पर उतर चुके हैं। दरअसल मुरैना के सेल्टेक्स बैरियल पर चल रहे श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन रविवार को हो गया है। कथा के समापन के बाद यज्ञ आहुति हुई और फिर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ ऐसा कहा जिससे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पूरी खबर जानने के लिए देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर आए दिन सनातन बोर्ड की मांग को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं और एक बार फिर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर खुली गाड़ियों में भगवा झंडा लहराते हुए नजर आए। वायरल वीडियो में उनके आगे पीछे लाखों की संख्या में भक्त भगवे झंडे के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाखों सनातनियों की भीड़ में महिलाओं से लेकर बच्चे भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर सनातन शोभा यात्रा में शामिल होकर उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए शपथ ली और सनातन बोर्ड को बनाने के लिए संकल्प लिया। रामनवमी पे लाखों लोगों ने यात्रा में सम्मिलित होकर अपने सनातन धर्म की रक्षा की शपथ ली, सनातन बोर्ड बने ऐसा संकल्प लिया, प्रार्थना की, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण हो ऐसा सबका मन है, सनातनी परंपराएं बचे, आने वाली पीढ़ी पे कोई संकट न हो, इसके लिए सभी सनातनी धर्म की रक्षा के लिए सभी लोग वचनबद्ध हुए। एक और बात, 195 सांसद जो हिंदू हैं और 195 सांसदों ने जिन्होंने वक्फ बोर्ड के संशोधन को बचाने के लिए उनके पक्ष में वोट किया है, उनसे एक प्रश्न भी किया है इतने लाखों लोगों ने कि आप हमको एक बात बताइए, क्या हम हिंदू नहीं हैं? हमारा हित आप नहीं देखेंगे? हमें सनातन बोर्ड आप नहीं बनवा के देंगे? हमारी बच्चियों का सुरक्षा आप नहीं करेंगे? उसके लिए सदन में आप आवाज नहीं उठाएंगे? तो जिनको वक्फ बोर्ड के संशोधन में चिंता हो रही है, उन्हें सनातन बोर्ड की बात क्यों नहीं मन में आ रही है? तो उन्होंने ये प्रश्न भी किया है और हम ये उन सांसदों से जिन्होंने विपक्ष में वोट दिया है उस बिल को बचाने में, उनसे एक और निवेदन करेंगे, क्या हम हिंदू नहीं है? क्या कोई भी हिंदू आपको वोट नहीं देता? अगर हिंदू वोट देते हैं तो क्या इसके लिए दिए हैं कि वो वक्फ बोर्ड का समर्थन करें और फिर एक दिन जब ये पाकिस्तान बन जाए और फिर बंगला, जैसे बंगाल में हालत है वैसे हमारे देश में किन कोने कोने में हालत होगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा उसका जिम्मेदार? अच्छा महाराज, दूसरा इस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है लगातार, तमाम धर्मावलंबी बातें, उसमें आपका क्या कहना है? हमको लगता है कि हिंदू राष्ट्र हम हैं, सिर्फ घोषणा बाकी है। जिस देश में जिस की संख्या अधिक होती है वो राष्ट्र उसी का है। तो इसमें 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं, तो ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। जिस दिन चाहेंगी सरकार उस दिन घोषणा कर देगी, उसी दिन से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इससे पहले भी कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर सनातन बोर्ड की मांग करते हुए नजर आ चुके हैं। जैसे कि एक बार उन्होंने वाराणसी में सनातन बोर्ड की मांग उठते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। सनातन बोर्ड का गठन होना आवश्यक है। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से दूर करना आवश्यक है, जिससे तिरुपति प्रसाद जैसा विवाद कभी दोबारा ना हो। सनातन संस्कृति से जुड़े धर्माचार्य विद्वान सीधे तौर पर हमारे धार्मिक स्थलों की देखरेख, निगरानी और उनकी व्यवस्थाओं के लिए तत्पर रहेंगे। इतना ही नहीं, वो कई बार सनातन बोर्ड की मांग करते हुए नजर आ चुके हैं। एक बार जब कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भाईदर पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मैं आज कथा करने नहीं बल्कि सनातन प्रेमियों को धर्म की रक्षा के लिए जगाने आया हूँ। जैसे वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुस्लिम समुदायों के धार्मिक मामलों का संचालन होता है, वैसे ही सनातन धर्म के लिए भी एक बोर्ड की स्थापना जरूरी है ताकि हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा की जा सके। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। धर्माचार्यों का मुख्य कार्य अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करना है।
आज हमारे मंदिरों में आक्रमण हो रहा है और मंदिरों के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का सरकार से सनातन बोर्ड को लेकर मांग करना क्या सही है? आप अपनी राय इस पर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।